हेलो दोस्तों, मेरा नाम है फरमान और हमने स्टार्ट किया था बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि फ्रिक्वेंटली एग्जाम में पूछे जाते हैं 7 और 10 मार्क्स में, जो कि टोटल 20 क्वेश्चन थे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। एंड जिसमें आज हम पहला क्वेश्चन कवर करेंगे जो कि है एक्सप्लेन द हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन इन इंडिया। मीन जो हमारा फार्मेसी का जो प्रोफेशन है वो उसकी क्या हिस्ट्री थी और जो डेवलपमेंट कैसे हुआ उसका इंडिया में, कैसे डेवलप हुआ वो, इसके बारे में हम पढ़ेंगे 7 और 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमारा आज का क्वेश्चन है एक्सप्लेन द हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन इन इंडिया। मीन जो हमारा फार्मेसी प्रोफेशन है उसकी क्या हिस्ट्री थी, कैसे डेवलपमेंट हुआ, कैसे डेवलप हुआ इंडिया के अंदर वो, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो द फार्मेसी प्रोफेशन इन इंडिया हैज़ डेवलप्ड स्लोली ओवर द टाइम फ्रॉम ट्रेडिशनल हीलिंग सिस्टम टू मॉडर्न फार्मेसी। मीन जो हमारा फार्मेसी प्रोफेशन है वो टाइम के साथ साथ धीरे धीरे डेवलप हुआ फ्रॉम ट्रेडिशनल हीलिंग सिस्टम। मीन जो हमारे पुराने ज़माने में जो हमारे हकीम थे, वैद्य थे, जो कि खुद ही जड़ी बूटियों से मेडिसिन बनाते थे, खुद ही ट्रीट करते थे पेशेंट को, तब से लेके अब मॉडर्न फार्मेसी तक। बात करें एंशिएंट टाइम की, तो एंशिएंट टाइम में क्या होता था, इन एंशिएंट इंडिया मेडिसिन वर प्रिपेयर्ड यूजिंग आयुर्वेदा, यूनानी एंड सिद्धा सिस्टम। जो हमारी मेडिसिन बनाते थे, जो हकीम थे, वैद्य थे, जो मेडिसिन बनाते थे, वो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से मेडिसिन बनाते थे, जैसे कि हर्ब्स एंड मिनरल यूज़ किए करते थे उस टाइम पे। तो एंशिएंट टाइम में जो हकीम और वैद्य नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से मेडिसिन बनाते थे, खुद ही बनाते थे और खुद ही ट्रीटमेंट करते थे पेशेंट का। और जिसके अंदर एक बुक थी जिसके अंदर सब लिखा था, ये जड़ी बूटियों से मेडिसिन कैसे बनानी है और कैसे ट्रीटमेंट करना है पेशेंट का, जिसका नाम था चरका संहिता एंड सुश्रुता संहिता, जो कि डिस्क्राइब करती थी अर्ली मेडिसिन। मीन जो हमारी जड़ी बूटियों से जो पहले ज़माने में जो मेडिसिन बनती थी, सब कुछ लिखा हुआ था इस बुक के अंदर। फिर बात करें दूसरे पॉइंट की, तो बात करें ब्रिटिश पीरियड। मीन जब हमारे इंडिया में ब्रिटिश का शासन हुआ, तो जो ब्रिटिश थे उन्होंने इंट्रोड्यूस की वेस्टर्न मेडिसिन, जिसे हम एलोपैथिक मेडिसिन भी बोलते हैं, जो कि आज के ज़माने में जो मॉडर्न मेडिसिन है, जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होती थी। और बात करें नो फॉर्मल फार्मेसी एजुकेशन एग्जिस्ट। मीन जो ब्रिटिश पीरियड था, जो हमारी मॉडर्न मेडिसिन थी वो तो इंट्रोड्यूस हो चुकी आ चुकी थी, लेकिन जो फार्मेसी एजुकेशन था ऐसा वो एग्जिस्ट नहीं करता था। मीन्स फार्मेसी एजुकेशन मीन ऐसा कुछ नहीं था कि पहले बी फार्म डी फार्म करोगे और लाइसेंस लोगे फिर मैन्युफैक्चरिंग करोगे मेडिसिन, ऐसा कोई रूल नहीं था। जो डॉक्टर और जो कंपाउंडर थे यूज टू प्रिपेयर एंड गिव मेडिसिन, मीन खुद ही जो मेडिसिन बनाते थे और खुद ही देते थे पेशेंट को। एंड द पीपल गिविंग मेडिसिन वर नॉट ट्रेंड फार्मासिस्ट। मीन जो लोग थे ऐसा कुछ नहीं था कि वो ट्रेंड फार्मासिस्ट होंगे तभी मेडिसिन बनाएंगे। तो जो मेडिसिन बनाते थे उस टाइम पे जो लोग मेडिसिन बनाते थे वो कोई ट्रेंड फार्मासिस्ट नहीं थे, नॉर्मली ऐसी कोई भी बना सकता था। लेकिन तीसरे पॉइंट में बात करें बिगिनिंग ऑफ द फार्मेसी एजुकेशन, फिर बात करें 1932 में इन 1932 प्रोफेसर एम श्रॉफ स्टार्टेड इंडियाज फर्स्ट फार्मेसी कोर्स एट BHU। मीन्स जो 1932 में हमारे प्रोफेसर एम श्रॉफ ने स्टार्ट किया इंडिया का सबसे पहला फार्मेसी कोर्स, जो कि लॉन्च किया एट BHU। मीन्स जो हमारी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वहाँ पे सबसे पहला फार्मेसी का जो कोर्स है वो लॉन्च किया। और ही इज़ द नोन एज द फादर ऑफ फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया। मीन्स जो हमारे एम श्रॉफ है, जो प्रोफेसर है, वो फार्मेसी के पिता माने जाते हैं इंडिया के अंदर। और बात करें आफ्टर इंडिपेंडेंस, चौथे पॉइंट की बात करें तो इंडिपेंडेंस के बाद जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद इन 1948 द फार्मेसी एक्ट वॉज पास। सो 1948 में हमारा एक फार्मेसी एक्ट पास हुआ जिसके अंदर द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया PCI वॉज फॉर्म टू रेगुलेट फार्मेसी एजुकेशन एंड रजिस्टर्ड फार्मेसिस्ट। मीन जो हमारी PCI है वो फॉर्म्ड हुई, वो बनी और उसने रेगुलेट किया फार्मेसी एजुकेशन को एंड रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट को। मीन्स जो फार्मेसी एजुकेशन है उसके अंदर कितने सब्जेक्ट होंगे, क्या पढ़ाया जाएगा और क्या चेंजेस होंगे, सब कुछ इसके अंडर में आया PCI के। और रजिस्टर्ड फार्मेसी को कब लाइसेंस देना है, कैसे देना है, क्या रिक्वायरमेंट है, सब कुछ इसके अंडर में हुआ। फिर बात करें पाँचवें पॉइंट की, प्रेजेंट टाइम में, आज के टाइम में जो फार्मेसी है, द कोर्सेज लाइक द D Pharm, B Pharm, M Pharm एंड PhD आर अवेलेबल इन मेनी कॉलेजेस। तो आज के टाइम में ये जो कोर्स है बहुत सारे कॉलेजेस में, मीन्स हर कॉलेज में अवेलेबल है।
So India has become a global leader in medicine production and known as the pharmacy of the world. मीन जो हमारा इंडिया है वो ग्लोबल लीडर बन चुका है मेडिसिन प्रोडक्शन में एंड नोन एज द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड. एंड फार्मासिस्ट नाउ वर्क इन हॉस्पिटल, इंडस्ट्रीज, रिसर्च, गवर्नमेंट सेक्टर. जो हमारे फार्मासिस्ट है वो अब काम कर सकते हैं हॉस्पिटल में, इंडस्ट्रीज में, रिसर्च, गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट सेक्टर में एंड प्लेइंग ए वाइटल रोल इन इंश्योरिंग द सेफ एंड इफेक्टिव यूज़ ऑफ मेडिसिन. मीन जो हमारे फार्मासिस्ट है वो अहम भूमिका निभा रहे हैं इंश्योर करने में जो मेडिसिन हमारी वो कैसे यूज़ होगी, सेफ है, वो सेफ है, इफेक्टिव है, ये सब इंश्योर करते हैं. So modern technologies such as automation, artificial intelligence and advanced quality control method is increasingly being used. मीन जो हमारे जो ऑटोमेशन है, जो हमारी मशीनें हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एडवांस क्वालिटी कंट्रोल मेथड जो कि एडवांस तरीके हैं वो यूज़ किए जा रहे हैं in manufacturing and dispensing medicine and improving accuracy and efficiency. मीन जो हमारे नई नई हमारे मशीनें हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और जो एडवांस मेथड है वो यूज़ किए जा रहे हैं ताकि हमारी जो मेडिसिन है वो इफ़ेक्टिव हो, एक्यूरेट हो बिल्कुल, और जिससे जो पेशेंट है उसका भरोसा बढ़े हम पर. बात करें कंक्लूजन की तो फार्मेसी इन इंडिया हैज़ चेंज फ्रॉम ट्रेडिशनल मेडिसिन टू द प्रोफेशनल एंड साइंटिफिक करियर विद एन इम्पोर्टेंट रोल इन हेल्थ केयर टुडे. सो फार्मेसी इंडिया के अंदर पूरी तरह से चेंज कर चुकी है. ट्रेडिशनल मेडिसिन जो पुराने ज़माने में जो मेडिसिन थी वहाँ से लेकर जो अब जो फार्मेसी है वो एक प्रोफेशनल साइंटिफिक करियर बन चुका है एंड विद एन इम्पोर्टेंट रोल इन हेल्थ केयर टुडे. मीन जो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम है उसमें बहुत ज़्यादा एक अहम भूमिका निभा रहा है. तो सो ये था हमारा फार्मास्यूटिक्स का पहला क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया. एक्सप्लेन द हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन इन इंडिया, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि 7 मार्क्स में 10 मार्क्स में मोस्टली आता ही है. तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन फार्मास्यूटिक्स का.